अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फार्मूला और फंक्शन की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हैं जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है वीडियोस की। यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बताऊँगा। ये मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं और उसमें कुछ मार्क्स एंटर किए हैं। यहाँ पर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ पहले, तो आल्ट प्लस दबाएंगे तो आपका सम का फार्मूला आ जाएगा। इसकी एवरेज निकालनी है। अभी मैंने एवरेज के लिए इसको /3 सब्जेक्ट है तो 300 पे मैं सपोज डिवाइड कर लेता हूँ। ये एवरेज आ गई। यहाँ से मैंने ड्रैग कर लिया। अब इस पे राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल में जाएं या कंट्रोल 1 दबा दें। यहाँ से आप परसेंटेज पे क्लिक करें और ओके कर दें, ये परसेंटेज आ जाएगी। और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं सिंपल, लेकिन आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, इसका टैक्स कैलकुलेट करना है 10%, तो उसके लिए आप इक्वल टू और इस सेल को लें और मल्टीप्लाई कर दें 10 और स्टार 10 और साथ में परसेंटेज लिख दें, तो यहाँ इसका 10% आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करें तो ये नीचे तक परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट लगाना है। जैसे कोई ये सैलरी है, इसको हमने इंक्रीज़ करना है, इसका 15% इंक्रीमेंट लगा के इसी में ऐड करना है, तो इक्वल टू लिखें, इस सेल पे क्लिक करें, प्लस लिखें और फिर इसी सेल पे क्लिक करें और इसका 15% मल्टीप्लाई बाय 15 और %, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ इसका 15% ऐड हो गया। इसको आप ड्रैग कर लें तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर डिक्रीमेंट है तो यही सेम फार्मूला है, वहाँ पर हम प्लस की बजाय माइनस कर देंगे। जैसे इक्वल टू, आगे मल्टीप्लाई, बल्कि माइनस करना है अब हमने, माइनस इसी सेल का 15%, तो मल्टीप्लाई करें और 15 आगे %, तो ये इसका 15% जो है इसमें से माइनस हो गया। इसको भी ऐसे ही ड्रैग कर लें। ये सिंपल फार्मूलाज थे परसेंटेज के। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट हमने ये अपर, लोअर और प्रॉपर, ये फंक्शन है। तो अपर क्या करता है, यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। जब मैं इसको अपर करूँगा इक्वल टू UPPER और इसमें आगे पैरेंथेसिस में हम इस सेल को मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ सारे अपर केस आ गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप डायरेक्ट उसमें ऑप्शन होता है अपर और लोअर का, लेकिन यहाँ आपको ये फार्मूला ही लगाना पड़ता है। और यहाँ फंक्शन है, यहाँ पर हमने लोअर का फंक्शन लगाना है, तो इधर लोअर लिखते हैं और यहाँ पैरेंथेसिस। अब मैं इसको ले जाता हूँ और ये देखें ये लोअर में आ गया। अब प्रॉपर जो होता है, ये हर जो वर्ड है उसका पहला जो करैक्टर है उसको कैपिटल कर देता है। ये प्रॉपर और पैरेंथेसिस ओपन करें और इसको ही मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। देखें ये यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया था, ये तमाम स्मॉल थे, इसको इसने इस तरह कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैं बाकियों को भी इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये सारों को ये अपर में ले जाएगा, ये लोअर में ले जाएगा और इसी तरह ये जो है ये प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा, यानी हर पहला वर्ड का करैक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं अब ट्रिम का यूज़। ट्रिम क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ट्रिम और इसमें ये मैं सेल टेक्स्ट जो है इसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखें अब मेरे पास ये सिंगल स्पेस में आ गया है। इसको मैं अगर यहाँ ड्रैग कर लूँ तो देखें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो ख़त्म हो गई इसकी। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये एक मैंने लिखा हुआ है पीछे, इसमें DSUM फार्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ सोप मैंने इंटर किया हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी जो है यहाँ 2 दे रहा है। हालांकि देखें ये 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और इसी तरह 1 ये है। अब मैं दूसरा जो है सर्फ लिखता हूँ, उसकी क्वांटिटी 3 दे रहा है, तो सोप दोबारा लिखता हूँ, ये 2 दे रहा है। ये जो DSUM है ये मैचिंग जो होंगे आइटम्स उनको ही कंपेयर करेगा। यहाँ पर क्योंकि एक स्पेस है इसलिए इसने ये क्वांटिटी कम दी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे ही, अगर आपके पास हज़ारों आइटम है तो आप सारों को स्पेस चेक करते फिरें। आप इसकी जगह ट्रिम लिखें और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं इस आइटम को, जो भी यहाँ पर नीचे आइटम है, या ये मैंने पहले को ही कर दिया सेलेक्ट, तो इस तरह आप इसको ड्रैग कर लें तो सारा टेक्स्ट जो होगा वो उसमें से स्पेस ख़त्म हो जाएंगे। तो
तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ आके मैं स्पेशल पेस्ट करूँगा। पेस्ट ये ऑप्शन होता है, पेस्ट स्पेशल, इस पे आके मैं वैल्यू को ही सिर्फ पेस्ट करूँगा। अब देखें जैसे मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पर क्वांटिटी 3 हो गई है। तो इसको मैं अब बेशक डिलीट कर दूँ क्योंकि मैंने इसको कॉपी जो थी पेस्ट किया था वो बाय वैल्यू किया था। तो इसका ये यूज़ है, और भी आप मुख्तलिफ शीट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो है ABS फंक्शन है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। यहाँ पर जैसे कोई माइनस की वैल्यू है या कोई प्लस की है, जैसे ग्राफ पर आप 0 से डिस्टेंस देखना चाहते हैं, वो हो सकता है माइनस की साइड पे हो या प्लस की साइड पे, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो ABS लिखें और उसके बाद वैल्यू दे दें जिसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी लेनी है। ये देखें यहाँ माइनस का था, ये पॉजिटिव आ गया। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट ये मैंने कुछ लेफ़्ट और राइट जो फंक्शन है और इसी तरह मिड फंक्शन है उसका यूज़ बताया है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन नंबर है, इसका मैंने कोड और नंबर अलग अलग करना है। तो यहाँ मैं पहले लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, लेफ़्ट। अब जिस वैल्यू में से आपने लेफ़्ट वैल्यू लेनी है वो लिखूँगा यहाँ पर, यानी टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट हो सकता है या जो भी सेल है, इसको सेलेक्ट किया, आगे कॉमा। अब जितने नंबर ऑफ़ करैक्टर चाहिए वो हमने लिखना है। जैसे मुझे ये कोड के 4 चाहिए यहाँ, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। तो उसके बाद इसको बंद करें। ये देखें इसने जो इसका पहला कोड था सिर्फ वही रिटर्न कर दिया। और इसी तरह राइट जो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं राइट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इसमें मुझे राइट साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस टेक्स्ट में से चाहिए, इसमें से चाहिए, और आगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जितनी वैल्यूज़ चाहिए, जैसे मुझे 7 चाहिए तो मैं इसको पैरेंथेसिस में बंद करूँगा। तो यहाँ पर मेरा इधर वाला नंबर इधर सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम मिड फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर मैं मिड लिख देता हूँ। तो मिड फंक्शन जो है वो मिडल से, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मिड फंक्शन लिख दिया, पैरेंथेसिस ओपन। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, अगला जिसका पैरामीटर है वो स्टार्ट नंबर, यानी कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, PHONE 5 ये करैक्टर हैं, एक स्पेस हो गया, 6 हो गए। अब मैंने 7वें से स्टार्ट करना है तो 7, उसके बाद कॉमा, आगे मुझे चाहिए कितने, तो ये 4 और 7 11 और एक 12 चाहिए मुझे, तो डैश इंक्लूड करके। अब इसने मुझे ये फ़ोन के बाद जो नंबर था सिर्फ वही रिटर्न किया है। अच्छा दोस्तों, ये देखें कि यहाँ पर मेरा जो कोड था 4 डिजिट का था, यहाँ 3 का है। अब लेफ़्ट और राइट जो था उसमें तो हमने पैरामीटर दिया कि मुझे कितने करैक्टर चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो ऐसी सिचुएशन को देखने के लिए पहले मैं आपको एक फाइंड फार्मूला समझाता हूँ। तो फाइंड क्या करता है, यहाँ पर आपने कोई चीज़ जो फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं फाइंड, उसके बाद जिस टेक्स्ट में से जो आपने फाइंड टेक्स्ट जो फाइंड करना है टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ये हाइफन या माइनस का साइन जो है ये फाइंड करना है, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूँगा माइनस, यानी जो फाइंड करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, विदिन टेक्स्ट जिस टेक्स्ट में से फाइंड करना है, तो उसके लिए ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब पैरेंथेसिस हम क्लोज करते हैं तो इंटर करते हैं। इसने ये देखें 4 रिटर्न कर दिया। इट मीन्स ये चौथा करैक्टर जो है वो हाइफन है इसमें। जैसे देखिए 1 2 और 3 और चौथा जो है वो हाइफन था, इसने मुझे 4 रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसी तरह मैंने इनमें से भी फाइंड करना है, तो इसको मैं एक तो बोल्ड कर देता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए। यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा तो ये देखें यहाँ तीसरा करैक्टर जो है वो हाइफन है, यहाँ पर 5वां करैक्टर जो है वो माइनस है, जिसको हाइफन भी बोलते हैं। तो इसने वो नंबर रिटर्न कर दिया जहाँ पर वो करैक्टर मौजूद है। अच्छा फ्रेंड्स, इस फार्मूला को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर हमने ये जो करैक्टर अभी कोड अलग करने के लिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर तो मेरे पास 4 थे नंबर, मैंने 4 लिख दिया, और यही अगर मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ये इसने डैश भी हमें वापस कर दिया।
तो ये ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने ये फाइंड फार्मूला भी आपको बताया है। तो अब इसका यूज़ यहाँ करते हैं। हमने लेफ़्ट साइड से पहले करैक्टर लेने हैं, तो अभी जो पहले ऊपर लिखा था लेफ़्ट फार्मूला लिखेंगे। इसमें पहले तो हमने सेलेक्ट कर देना है टेक्स्ट, वो सिलेक्ट करते हैं इसी को। उसके बाद कॉमा, आगे नंबर ऑफ़ करैक्टर है, नंबर ऑफ़ करैक्टर हम देंगे। पहले तो हमने डायरेक्ट टाइप कर दिया, अभी हमने क्योंकि फिक्स नहीं है, हमने ये हाइफन को फाइंड करना है। इधर हम फाइंड फार्मूला लगाएंगे। फाइंड करना है हमने, क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट में हमने हाइफन या माइनस जो है यही फाइंड करना है। कहाँ से करना है, तो ये भी हम कॉमा लगा के इसी टेक्स्ट में से फाइंड करना है। अब इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो यहाँ अभी ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको पहले इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ। यहाँ दूसरी पैरेंथेसिस भी क्लोज हो जाएगी, जो लेफ़्ट की है ये फाइंड की है। अब देखिए यहाँ पर इसने ये हमें जो डैश थी वो भी दे दी है, माइनस का साइन भी रिटर्न कर दिया है। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, यहाँ देखें। तो हमने ये लास्ट जो चौथा डिजिट था, क्योंकि इसने हमें रिटर्न किया था फाइंड ने 4, तो इसने पहले 4 जो हैं वो रिटर्न कर दिए, जिसमें ये माइनस का सिंबल भी आ गया। अब मैं इसको F2 प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने -1 कर देना, इससे वो जो हमारा 4 रिटर्न हुआ था कि चौथी पोजीशन पर हमारा माइनस था, उस पोजीशन से हमने पीछे रहना है। तो अब एंटर करते हैं। अब देखें ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ देखें इसने सब का ही जो जितने जितने डिजिट्स थे हाइफन से पीछे, वो इसने हमें रिटर्न कर दिए हैं। जी दोस्तों, अभी तो हमने हाइफन यहाँ यानी कि माइनस लिखा था, तो अगर इसकी जगह स्पेस हो तो आप इस फार्मूला में स्पेस भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने कुछ करैक्टर हाइड कैसे करने हैं। दोस्तों ये जो हाइड लिखा है, इसका मतलब है कि हमने ये अपना पूरा जो भी नंबर है वो शो नहीं करवाना, उसमें से कुछ करैक्टर आपने हाइड करने हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है, पहले हमने जैसे लेफ़्ट लिखा था, लेफ़्ट फार्मूला लिखें। यहाँ मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा, लेफ़्ट से मैंने फॉर एग्जांपल 2 करैक्टर चाहिए मुझे, 2 लिख दिया और ये फार्मूला बंद किया। यहाँ पर हमने एंड लगाना है। आगे राइट फार्मूला, राइट में भी मैं 2 या 3 करैक्टर लिख देता हूँ। किस टेक्स्ट से, इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, यहाँ मैं 3 करैक्टर लिख लेता हूँ और इस तरह ये मैंने बंद कर दिया। अब इंटर करते हैं। देखें इसने 2 करैक्टर हमें लेफ़्ट से दिए हैं और 3 करैक्टर हमें राइट से दिए हैं, तो पूरा नंबर नहीं दिया। अभी मैं इसमें और थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। एक तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, अच्छा दूसरा इसको डबल क्लिक करें या F2 करें और यहाँ जो एंड लगाया है इसमें एक एंड मैं और लगाता हूँ और इन दोनों एंड सिंबल के दरमियान में डबल कोट्स लगाएं और यहाँ कोई स्टार वगैरह जो है या डैश लगानी है, ये स्टार लगाने हैं, मैंने ये स्टार लगा दी और डबल कोट्स बंद कर दिए। अब देखें मेरे शुरू वाला 2 और एंड वाले 3 करैक्टर शो हो रहे हैं, बाकी जो है वो मैंने स्टार शो कर दिए। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कुछ करैक्टर हैं तो वो मैंने हाइड कर दिए। अब जो ओरिजिनल नंबर है इसको बेशक आप हाइड कर दें या डिलीट कर दें, या इसको हाइड कर सकते हैं सारे को, ताकि ये आपको किसी को नज़र ना आए, बल्कि ये करैक्टर ही हमें नज़र आए। ई डेट जो है ये हम इसको यूज़ करते हैं कि इक्वल टू, अभी मेरे पास जैसे ये एक मंथ की डेट दी हुई है, मैंने अगले नेक्स्ट मंथ की यही डेट मुझे चाहिए, तो इसके लिए ई डेट और उसके बाद मैं स्टार्ट डेट, इसका जो पहला आर्गूमेंट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा, यहाँ पर मैं मंथ जो है वो 1 लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट बंद करूँगा तो नेक्स्ट मंथ की मेरी, जैसे इधर जनवरी की 18 थी, इधर फरवरी की 18 आ गई है। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा, देखें तो हर जो एक मंथ बाद जो है वही डेट हमें रिपीट हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं एक्सपायरी डेट वगैरह चाहिए होती है, तो 1 महीने की या 6 महीने के जितने मंथ भी हों वो आप इधर वही डेट हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1 से ज़्यादा मंथ चाहिए, मैं इधर 3 लिख देता हूँ, तो ये मुझे 3 माह बाद की वही डेट मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं ड्रैग करना चाहूँ तो इसको सारों को ड्रैग कर सकता हूँ। अब अगला हमारा फंक्शन है ई ऑफ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ। ये हमें रिटर्न करेगा उसी मंथ की, यानी जो हम मंथ देंगे उसकी लास्ट डेट। इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं, इक्वल टू ई ओ मंथ
आगे स्टार्ट डेट जो है वो देनी है, वो ये मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा आगे मैं 0 लिख देता हूँ। तो इसी मंथ की मुझे लास्ट डेट रिटर्न कर देगा। ये देखें जनवरी की जो लास्ट डेट है वो 31 से इसने रिटर्न कर दी। इसी तरह ये सारों की, क्योंकि मैंने एक ही मंथ लिखा हुआ था, यहाँ अगर मैं मंथ चेंज कर देता हूँ तो ये देखें फरवरी की नेक्स्ट डेट आ गई। तो अगर मुझे एक से ज़्यादा मंथ आगे जाना है तो इसमें भी आप F2 दबाता हूँ, यहाँ मैं 1 कर देता हूँ। तो मुझे जो है यहाँ जनवरी की लास्ट डेट थी, यहाँ इसने फरवरी की लास्ट डेट दे दी है। तो इसी तरह यहाँ फरवरी है, वहाँ वो मार्च की अगली डेट दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर पिछले मंथ की देखनी है डेट, तो यहाँ -1 लिख देता हूँ। तो अब देखें यहाँ जनवरी था और यहाँ दिसंबर आ गया। ठीक है, इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम है हमारे पास। तो इसको हमने जोड़ना है, कहीं इकट्ठे करना है, तो उसके लिए आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं, CONCATENATE। आगे आपने जो सेल जोड़ने हैं उनको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आगे कॉमा लगा के अगला सेल, फिर कॉमा लगा के अगला सेल, और इस तरह ब्रैकेट बंद कर दें तो ये इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि स्पेस नहीं आया। अच्छा, ये आप जो कॉमा, अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो कॉमा लगाने का इशू बने तो आप इसको साफ़ करें और उसके बाद आप पहला जो सेल है या टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखें और अगला सेल इस तरह दबाएं तो कॉमा खुद ब खुद लग जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने स्पेस देनी है, तो उसके लिए मैं एडिट करता हूँ इसको। यहाँ आप पहला जो है वो सेल लिख दिया, उसके बाद आप कॉमा लगाया, यहाँ पर डबल कोट्स में स्पेस लगाएं, फिर डबल कोट्स लगाएं, फिर कॉमा लगाएं, फिर आप अगला सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर आप कॉमा लगाएं, फिर डबल कोट्स में स्पेस लगाएं, फिर डबल कोट्स बंद करें, फिर कॉमा लगाएं, फिर इसी तरह अगला सेल, और इसके बाद फिर आप इसको बंद कर दें, यहाँ इंटर करें। अब देखें इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पर सारों में ये देखें स्पेसेस आ गई हैं। अच्छा, अगर आपने इसमें कोई डैश वगैरह प्रिंट करनी है तो आप यहाँ इसको एडिट करें, यहाँ स्पेस की बजाय आप कोई डैश लगा दें, तो इधर भी डैश लगा देते हैं, तो ये सब में डैश प्रिंट हो जाएगी इस तरह। अच्छा, ये कॉन्कैटिनेट जो है ये एक लेंथी फंक्शन है, इसकी जगह आप एंड साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका देख लें तरीका, ये ऊपर मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको देखते हैं। इसको सिलेक्ट करें और एंड लगा दें, उसके बाद अगला सेल सेलेक्ट करें, फिर एंड लगा दें और फिर अगला सेलेक्ट करें। ये देखें ये फिर वैसे ही आ गया। अगर अब आपने इसमें स्पेस देनी है तो फिर वैसे ही यहाँ पर एंड का साइन लगाया तो इसमें एक एंड और लगाएं और उनके दरमियान डबल कोट्स लगाएं यहाँ पर, और स्पेस दे के फिर डबल कोट्स बंद कर दें। इसी तरह इधर भी एक एंड साइन लगाएं और इनके दरमियान भी डबल कोट्स लगा के स्पेस दे के फिर डबल कोट्स लगा दें। तो इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भी दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और फार्मूलाज आपको बताऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।